इसमें लिखेंगे जब जब हैलोजन परमाणु बेंजीन से जुड़ा होता है तो उसे एरिल हैलाइड या हैलोबेंजीन कहते हैं। हैलोबेंजीन कहते हैं। ठीक है, बेंजीन बनाएंगे और उसमें क्या लगा देंगे, हैलोजन लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हैलोबेंजीन। कौन सर मार्क कर रहा है? हैलोइरीन का नामकरण, अगर इसका क्या कर दें हम लोग, नामकरण करें, हैलोइरीन का नामकरण। तो नामकरण में देखिए इसमें करना क्या है, इसमें सीधा सीधा हमको एक्स को लिख देना है, क्या एक्स को लिख देना है हैलो, और इसको लिख देना है क्या, बेंजीन। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या दिया है, बेंजीन है, Cl है, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, Cl है तो क्लोरो और बेंजीन हो जाएगा। अगर यही Br लगा है तो ब्रोमोबेंजीन, आई लगा है तो आइडोबेंजीन। अगर एक से अधिक लगा है हैलोजन, एक से अधिक लगा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम नंबर करेंगे। तो नंबर के 1, या तो इसको 1 मानो या तो इसको 1 मानो। जहां से x जुड़ा है उसको 1 मानेंगे तो 1 और ये 2, तो ये हो जाएगा 1 2 1 2, और 2 लगे इसलिए क्या लिखा जाएगा, डाई, और दोनों हैलो है तो इसलिए हैलो लिख देंगे, तो 1 2 डाई हैलोबेंजीन। अब मान लीजिए इसका एग्जांपल आपको करना है, ऐसे दिया है यहाँ क्या Cl और यहाँ Cl, तो ये हो जाएगा क्या 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे कहीं एक ग्रुप लगा है, ये X लगा है, तो इसका जो पहला पोजीशन होगा, चाहे क्लॉकवाइज जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाओ, पहला जो होगा वो आर्थो पोजीशन होता है। कौन सा, आर्थो पोजीशन होता है। दूसरा जो होता है वो मेटा पोजीशन होता है, और तीसरा जो होता है वो हमारा क्या होता है, पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन होता है, इधर से आएंगे तो ये आर्थो, ये मेटा और ये पैरा। नोट कर लो इतना। एरीन बनाने की विधि, हैलोइरीन बनाने की विधि, कैसे इसको हम बना सकते हैं। तो देखिए बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, यानी हैलोइरीन बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोइरीन। पहला है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के द्वारा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही के द्वारा, या इलेक्ट्रॉन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके द्वारा हम हैलोइरीन कैसे बनाएंगे। तो यहाँ देखिए जैसे हमारे पास बेंजीन है, क्या है, बेंजीन, और बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन से करा दें, क्लोरीन से करा दें या X2 से करा दें, सिंपल सी बात है, किससे करा दें, X2 से, हैलोजन से, इसके प्रेजेंस में FeCl3 या फिर AlCl3। तो यहाँ क्या होगा, देखिए बेंजीन में क्या है, हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है, तभी इसका सूत्र C6H6 होता है। तो यहाँ देखिए इसका एक H और इसका एक X, यहाँ से क्या बन जाएगा, X। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, जब यहाँ से H निकल गया तो इसका एक संयोजकता बचता है, तो दूसरा वाला X आकर के यही जुड़ जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, हैलोबेंजीन। अब जैसे इसका एग्जाम्पल मान लीजिए करना हो, तो एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे बेंजीन लिया है, इसका रिएक्शन हमने क्लोरीन से करा दिया,
फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में, तो यहाँ क्या हो गया, जुड़ जाएगा हमारा क्या, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और यहाँ से और क्या निकल जाएगा, HCl। देखो एक एक Cl यहाँ से क्या हुआ है, HCl निकल गया और दूसरा Cl इसके H पर जुड़ गया। सेकेंड पॉइंट देखो कि हम अगर टॉलुइन की अवक्रिया, किसकी अवक्रिया, टॉलुइन, टॉलुइन किसे कहते हैं, जब बेंजीन से CH3 जुड़ा होता है तो उसको क्या बोला जाता है, टॉलुइन कहते हैं, उसको टॉलुइन कहते हैं। अब अगर टॉलुइन की अवक्रिया हैलोजन से करा दें, किसके प्रेजेंस में, FeCl3 और डार्क में, मतलब लाइट वहां ना हो, तो यहाँ क्या होगा कि जो CH3 होता है वो +I की तरह काम करता है, तो इलेक्ट्रॉन दे करके ये आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देता है। तो यहाँ देखिए एक बार क्या होता है, एक बार हैलोजन आर्थो पर आके जुड़ता है और एक बार हैलोजन आकर के पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। तो यहाँ दो टाइप्स के प्रोडक्ट बनते हैं, एक आर्थो हैलो टॉलुइन और एक हमारा बन जाएगा पैरा हैलो टॉलुइन, दो प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हुआ इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। उसके बाद एक सेंडमायर अवक्रिया होती है, उसके द्वारा भी हम बना सकते हैं, तो इतना नोट कर लो। सेंडमायर अवक्रिया एक है, इसको भी देख लेते हैं। सेंडमायर अवक्रिया, यहाँ देखिए सेंडमायर में क्या करते हैं, सेंडमायर में देखिए सेंडमायर अवक्रिया, सेंडमायर अवक्रिया, यहाँ से भी हम हैलोइरिन बनाते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें क्या किया जाता है कि जब हैलोइरिन जब एनिलीन की अवक्रिया, एनिलीन की अवक्रिया सोडियम नाइट्राइट व हैलो अम्ल के साथ कराया जाता है, तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड प्राप्त होता है। तो बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड प्राप्त होता है, डाइजोनियम हैलाइड प्राप्त होता है, जिसका कॉपर हैलाइड के साथ अवक्रिया कराने पर हैलोइरिन प्राप्त होता है, हैलोइरिन प्राप्त होता है। इस प्रकार की अवक्रिया को सेंडमायर अवक्रिया कहते हैं, सेंडमायर अवक्रिया कहते हैं। अब जैसे देखिए मान लीजिए हमारे पास क्या है, हैलोइरिन है और इसका रिएक्शन वो हैलोइरिन करें, एनिलीन है, तो जब बेंजीन से क्या जुड़ा होता है, NH2, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनिलीन। अब एनिलीन का रिएक्शन हम करा दें किससे, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 3 हो जाएगा तो नाइट्रेट हो जाएगा, और प्लस में हैलो एसिड लिया, हैलो एसिड का मतलब कि हैलोजन का अम्ल, तो हैलोजन है और इसका अम्ल बनाना है तो हाइड्रोजन जोड़ दो, तो HX, तो ये हो जाएगा HX, और ये लगभग में 273 से 278 केल्विन होता है। ठीक है, 273 से 278, और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में लिखना हो तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड
ग्रेड के बीच में। तो यहाँ देखिए होता क्या है कि पहले NaNO2 HX के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो NaNO2 जब HX के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से देखिए ये Na प्लस और NO2 माइनस और इसमें H प्लस और X माइनस, तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, यानी ये बन जाएगा HNO2 और यहाँ से क्या हो जाएगा NaX। फिर यह HNO2 इस NH2 से क्रिया करता है। ये जो HNO2 होता है वो इस NH2 से क्या करता है, क्रिया करता है। क्रिया करने के बाद ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है। बेंजीन हो गया। डाईएजोनियम, डाई का मतलब दो और एजा का मतलब होता है नाइट्रोजन, तो दो नाइट्रोजन हो जाएगा और पीछे IUM लगा है और इसका मतलब होता है प्लस चार्ज, तो इस पर क्या हो जाएगा प्लस, यानी बेंजीन डाईएजोनियम। और फिर X है तो यहाँ X हो जाएगा हैलाइड। अब उसके बाद में इसको कॉपर हैलाइड के प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो इसका X माइनस इस पर अटैक कर जाएगा और यहाँ से N2 को क्या करेगा, निकाल देगा। इस प्रकार हमारा क्या बन जाएगा, हेलोवेंजीन बनेगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल करें, देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल करें तो एनिलीन का रिएक्शन हम करा दें किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl, तो यहाँ हो जाएगा देखिए क्या, बेंजीन बनेगा, फिर डाईएजोनियम बनेगा और X की जगह क्या हो जाएगा Cl माइनस। अब ये Cl माइनस इस पर अटैक करेगा, यहाँ से N2 को क्या करेगा, निकाल देगा कॉपर हैलाइड के प्रेजेंस में, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, N2 निकल जाएगा, तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लो। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंडमायर की अभिक्रियाएं। ठीक है, यहाँ से 2, 3 नंबर 5 नंबर तक आ जाता है कभी कभी। हैलोइरीन की अभिक्रियाएं, तो हैलोइरीन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। हैलोइरीन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। तो हैलोइरीन की अभिक्रियाएं, हैलोइरीन की अभिक्रियाएं, रिएक्शन ऑफ हैलोइरीन, रिएक्शन ऑफ हैलोइरीन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कौन सा, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन रागी के द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापन की क्रिया होती है, तो उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। मतलब हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन रागी, और इलेक्ट्रॉन रागी या इसे इलेक्ट्रॉन स्नेही भी बोल सकते हैं, और किसे कहेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो जब इलेक्ट्रॉन रागी के द्वारा प्रतिस्थापन की क्रिया होती है, प्रतिस्थापन की क्रिया होती है, तो उसे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए हैलोइरीन जो होता है, हैलोइरीन ये आर्थो और पैरा निर्देशी होता है, आर्थो और पैरा निर्देशी होता। इसका मतलब ये है कि आने वाले जो इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं उनको या तो आर्थो पर जोड़ेगा या तो पैरा पर। इसका रीजन क्या है, तो देखिए जैसे ये हैलोइरीन है, अब हैलोइरीन में यहाँ देखिए कि बेंजीन में डबल बॉन्ड डबल सिंगल और फिर डबल होता है, और हैलोजन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। कितने,
3 लोन पेयर होते हैं। और हाइड्रोजन जब ये लोन पेयर है, इसका मतलब ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो, चूंकि ये रिंग जो होता है ये माइनस आई की तरह काम करता है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है। तो जैसे यहां से ये इलेक्ट्रॉन देगा, यानी रिंग को देगा, वैसे बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो टूटेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो ज्यादा के लिए हम लिखेंगे माइनस, इस पर हो गया क्या, माइनस। अब देखिए इस पर माइनस हुआ और इस पर क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जब ये दे देगा तो इसका मतलब इसका प्लस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इस 2 इलेक्ट्रॉन के द्वारा इस पर एक क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो रिजल्ट देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस, ये हो गया हमारा क्या, डबल बॉन्ड, और इस पर क्या हो गया, प्लस। और इस पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4, क्योंकि 2 कहाँ चले गए, 2 बॉन्ड बनाने में चले गए हैं। अब अगर क्या हो कि ये वाला माइनस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन को अगर इधर पुश करेगा आगे की ओर, तो ये बॉन्ड फिर ब्रेक हो जाएगा। तो जब ये ब्रेक होगा तो इस पर माइनस और इस पर प्लस, तो इसका माइनस और इसका प्लस, फिर एक क्या बना लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा। तो बॉन्ड यहाँ बन गया, यहाँ निगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड यक्स, और इस पर प्लस चार्ज। फिर अगर ये आगे की ओर पुश करे तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो इसका रिजल्टेंट देखिए हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो गया डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा माइनस, और ये हो गया यक्स, और इस पर हो गया प्लस चार्ज, और ये डबल बॉन्ड। फिर अगर ये आगे की ओर पुश करे तो ये वाला बॉन्ड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स पर चले जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन एक्स पर चले जाएंगे तो इस कार्बन पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस। और इसका प्लस क्यों आया था, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया था, अब इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसका प्लस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब इसका प्लस खत्म हो जाएगा तो इसका माइनस और इसका प्लस एक बॉन्ड बन जाएगा। अब इस पूरे रेजोनेंस, यहाँ अनुनाद हो रहा है। अनुनाद जानते हैं क्या है, अनुनाद का मतलब होता है द्विक का स्थानांतरण होना। तो यहाँ देखिए जब रेजोनेंस हुआ तो माइनस चार्ज हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है, देखो माइनस आर्थो पर, आर्थो पर, पैरा पर, पैरा पर, आर्थो पर, यानी कि माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो अधिक है, घनत्व तो अधिक है। तो इसका मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रागी आएगा, यदि कोई इलेक्ट्रॉन रागी आएगा, तो ये बताइए कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो कहां जाके जुड़ेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। अब भिखारी है तो भिखारी आदमी क्या करेगा, जिसके पास पैसा होगा उसी से तो मांगेगा, कि जिसके पास नहीं है उसके पास जाएगा। तो यहाँ देखिए कि माइनस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक है, और यदि कोई इलेक्ट्रॉन रागी आएगा तो वो माइनस यानी अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले से ही जाकर जुड़ेगा। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो हैलोजन देता है, यदि वो या तो आर्थो पर जुड़ेगा या फिर पैरा पर। क्यों, क्योंकि आर्थो और पैरा पर ही इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं ऐसे लिख सकते हैं, हैलोएरीन, हैलोएरीन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं 5 प्रकार से देता है। कितने प्रकार से, 5 प्रकार से देता है। पहला देखिए क्या है, पहला है हैलोजनीकरण। पहला क्या है, हैलोजनीकरण। इसका मतलब होता है हैलोजन का जुड़ना, हैलोजन का जुड़ना। अगर कहीं हैलोजन जुड़ रहा है तो उसको हैलोजनीकरण कहते हैं। जैसे हमारे पास देखिए ये बेंजीन हो गया, यहां हम जोड़ दें यक्स, ये हैलोएरीन हो गया, इसका रिएक्शन हम X2 से करा दें, इसके प्रेजेंस में निर्जल AlCl3 के प्रेजेंस में। अब यहां से इलेक्ट्रॉन रागी बनेगा, तो एक बार X आर्थो पर जुड़ेगा और एक बार पैरा पर। तो यहाँ हमारा 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक बार आर्थो पर और एक बार कहाँ, पैरा पर। तो 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो ये एक आर्थो प्रोडक्ट बनेगा और एक हमारा क्या बनेगा, पैरा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब इतना नोट करो, है नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण नाइट्रेशन होता है। तो नाइट्रीकरण का मतलब होता है
कि NO2 का जुड़ना, NO2 का जुड़ना क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण। तो जब देखिए हैलो एरीन की अपक्रिया, हैलो एरीन की अपक्रिया हम करा दें किससे, HNO3 से, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में। तो एक बार आर्थो पर NO2 जुड़ेगा और एक बार पैरा पर NO2 जुड़ेगा। तो यहां हो जाएगा हमारा क्या, एक बार आर्थो पर NO2 और एक बार पैरा पोजीशन पर NO2 जुड़ेगा। तो दो प्रोडक्ट बन गए। तो एक आर्थो प्रोडक्ट यानी आर्थो हेलो या आर्थो नाइट्रो हेलो एरीन कह सकते हैं इसको, और इसको हम कहेंगे पैरा हेलो, पैरा नाइट्रो हेलो एरीन होगा, पैरा नाइट्रो हेलो एरीन। अगर ये सब ना लिखना हो तो सीधा सीधा हम लिख देंगे कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, पैरा प्रोडक्ट है। एक आर्थो प्रोडक्ट बनेगा और एक पैरा। उसके बाद होता है तीसरा सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब होता है कि जब हेलो एरीन का रिएक्शन हम H2SO4 से कराते हैं, किससे कराते हैं, H2SO4 से। तो एक बार SO3H आकर के, इसका मतलब होता है SO3H का जुड़ना, SO3H का जुड़ना। तो एक बार SO3H आर्थो पर जुड़ेगा और एक बार SO3H पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, आर्थो प्रोडक्ट, और एक हमारा हो जाएगा क्या, पैरा प्रोडक्ट हो जाएगा। ये पांचों रिएक्शन हमको याद होनी चाहिए। अभी 3 बताया, 2 बाकी है। पांचों में से पेपर में 2 रिएक्शन कम से कम आएगा, ठीक है। तो अब आप नोट कर लीजिएगा इसको और बाकी आगे पढ़ेंगे, ठीक है।